हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 2 फरवरी। तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है स्टार्स प्रोजेक्ट टू डेवलप एजुकेशन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के नाम से जाना जाता था। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइन अ एग्रीमेंट। वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है स्टार्स। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? लर्निंग एंड रिजल्ट की बात की जा रही है, मतलब कि लर्निंग आउटपुट की बात की जा रही है। जो लर्निंग आउटकम है उस पर फोकस किया जा रहा है। तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है? किसके अंडर में आ रहा है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हमारे पास दो टाइप के स्कीम्स होती है, एक सेंट्रल सेक्टर और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर में क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो सेंटर के द्वारा सेंटर उसमें 100% फाइनेंस करती है, ठीक है, और सेंटर ही उसे इम्प्लीमेंट करती है। बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है? यहाँ पे फंडिंग जो है वो डिवाइड होता है आइदर इन 6:40 रेशो में या फिर 90:10 के रेशो में। स्पेशल स्टेट को 90:10 मिलता है, जिसमें से 90% सेंटर देती है और 10% स्टेट को लगाना होता है। वही नॉर्मल केसेस में 60:40 का रेशियो डिवाइड होता है। तो इस स्टार प्रोजेक्ट क्या है? स्टार प्रोजेक्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जिसका काम क्या है? लर्निंग आउटपुट पे काम लर्निंग आउटपुट को देखना है, ठीक है, इन्हांस करना है। द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं देख लेते हैं भाई। हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। फ्यूचर में हम आगे और स्टेट्स को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। शायद 5 अदर स्टेट्स को भी हम फ्यूचर में इंक्लूड करेंगे। और इनका काम क्या होगा? जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, ये जो 6 स्टेट है ये अपने बेस्ट प्रैक्टिस को और जो इनका एक्सपीरियंस रहेगा वो अदर स्टेट के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं? लर्निंग आउटपुट पे, ठीक है। ये याद रखना है कि ये लर्निंग आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं। मतलब लर्निंग आउटपुट का मतलब क्या है? क्लास 7th का बच्चा, इसको स्टूडेंट है और वो क्लास 5th की बुक रीड नहीं कर पा रहा है, तो उस एजुकेशन का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसी को हम अपना फंडामेंटल बनाएंगे और देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो इसके कंपोनेंट क्या है? एक कंपोनेंट का नाम दिया जा रहा है परख। परख का फुल फॉर्म क्या? परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। किसकी कैसी डेवलपमेंट की बात हो रही है? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं स्टार प्रोजेक्ट में कि ओवरऑल फोकस क्या है? टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ की, बजट की। तो बजट का अभी क्या है कॉन्टेक्स्ट कि आप सभी को पता है निर्मला सीतारमन ने पहला पेपरलेस बजट पास किया है, ठीक है। पहला बजट इन्होंने दिया है देश को। तो पहली बात तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हम ई गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया का जो सपना था, एक ड्रीम था, वो ऐसा लग रहा है अब सक्सेस होता नजर आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज बजट? तो बजट क्या है आप सब जानते होंगे। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है, ठीक है, यूनियन बजट को। और अगर अल्टरनेट टर्म्स में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे बजट वर्ड यूज़ नहीं करके क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट जो है, जब कोई बजट बनता है तो बजट 6 स्टेज से पास होता है। पहला क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट प्रेजेंट किया जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद? फिर एक जनरल डिस्कशन होता है। फिर उस डिस्कशन के बाद फिर स्क्रूटनी होती है, हर एक डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करती है बैठ के। फिर वोटिंग होती है, देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। आफ्टर डेट लास्ट में क्या होता है? फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है और फिर बजट पास होता है। तो देखते हैं इस बार के बजट में ऐसा क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक देखते हैं। तो हेल्थ सेक्टर और वेलबींग में अगर देखें तो पहला जो स्कीम, जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। यहाँ पे क्या बात की है? टू लॉन्च टू बी लॉन्च
टू डेवलप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। किसके किसके डेवलपमेंट की बात की रही है? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की, ठीक है। और स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम, जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ सेक्टर है उसको और ज़्यादा एनहांस करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि इस बार गवर्नमेंट ने अच्छा सा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया किस पे? हेल्थ सेक्टर पे, ठीक है। फिर मिशन पोषण की बात करते हैं। मिशन पोषण 2.0, तो मिशन पोषण कब आया था? मिशन पोषण अपना आ गया था 2018 में, 2018 में लॉन्च किया था। और इसका मेन फोकस क्या था? मेन एम था रिमूविंग द शंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। कितने परसेंट के हिसाब से? 2 मतलब कि सिर्फ अनीमिया को छोड़ के बाकी शंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन को 2% लाना था, गिराना था, और अनीमिया को 3% तक। इसमें क्या था? शंटिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, रिड्यूसिंग। शंटिंग का मतलब क्या होता है? वेट, सॉरी, वो तो वेस्टिंग होता है। हाइट जो होती है आपकी, वो एज के हिसाब से नहीं बढ़ती है, ठीक है। हाइट जो है आपकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही हो, इस वो केस कौन सा है? शंटिंग का। और वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग होता है जब आपका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो टारगेट क्या रखा गया था इसमें? इसमें टारगेट ऐसा रखा गया था कि हमें शंटिंग को 25% तक रिड्यूस करना है बाय 2022 तक, ओके। फिर बात कर लेते हैं जल जीवन अर्बन मिशन। तो जल जीवन अर्बन मिशन में आप सभी को पता है कि 5 साल तक अर्बन एरियाज़ में टैप वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड व्हीकल्स एंड रिड्यूस द व्हीकल व्हीकल पॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि अभी गवर्नमेंट का साफ सीधा है कि एक फ़िटनेस सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे 20 ईयर्स के बाद गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा इन केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स की बात हो रही है। और 15 ईयर्स किसको दिया जा रहा है? कमर्शियल व्हीकल्स को। वहाँ पे आपको जाके फिटनेस टेस्ट करवाना है, और नहीं हो रहा है तो सीधा 20 ईयर्स के बाद, फिटनेस टेस्ट पास नहीं हो रहा है 20 ईयर्स के बाद प्राइवेट गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। और 15 ईयर्स किसके लिए है? कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये वॉलंटरी स्कीम एंड जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बस एक बार गो थ्रू कर लो, काफ़ी है। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के अंडर क्या है? अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ आउटले ऑफ 6.18 करोड़ मिला हुआ है। कितना? 6.18 करोड़ मिला हुआ है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को फॉर द 6 ईयर्स। मेन इंटरवेंशंस क्या है? सपोर्ट ऑफ 17,700 रूरल्स एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सेटिंग ऑफ कितने? इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3,382 पब्लिक ब्लॉक हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट्स। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है 602 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स एंड 2 मोबाइल्स हॉस्पिटल्स, ओके। ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, आप इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने इस बार क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किया है, क्या ऐसा फोकस एरिया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क बनाने की बात की है। 7 नए टेक्सटाइल पार्क ऐड होंगे विद इन 3 ईयर्स। प्रपोजल फॉर सेटअप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट द कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़, ठीक है। किसके डेवलपमेंट की बात हो रही है? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो इंडियन रेलवे हैज़ प्रिपेयर नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। दिस प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। भाई 2030 तक इंडिया रेलवे देख रही है कि हमें अभी नेट जीरो एमिशन के टारगेट को सक्सेस करना है, और जो डिमांड है फ्यूचर के हिसाब से इंडियन रेलवे उस डिमांड को फुलफिल करने के बारे में एक स्ट्रैटेजी, अपना गोल 2030 तक बनाने का सोच रही है, ओके। फिर न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू सपोर्ट द ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बस सर्विस। साफ सीधा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है। देन मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो टू बी इंट्रोड्यूस इन टीयर 2 सिटीज़ एंड पेरिफेरल एरिया ऑफ टीयर 1 सिटीज़। किसके इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है? मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो की।
Tier 2 and peripheral area of Tier 1 cities. Then नेशनल हाइड्रोजन मिशन फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज, यहाँ पे भी यही है, ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है, हम शिफ्ट कर रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी की तरफ। देन उज्ज्वला स्कीम की बात हुई। उज्ज्वला स्कीम में अभी तक सब्सिडाइज रेट पे जो हमें एलपीजी सिलेंडर्स मिला करता था, अभी तक 8 करोड़ हाउस होल्ड फैमिलीज़ को इसका बेनिफिट मिल चुका है। गवर्नमेंट इसी को एक्सटेंड कर रही है। अब फिर से 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज ऐड करने की बात चल रही है, मतलब टोटल 9 करोड़ बेनिफिशरीज की बात हो रही है। देन गैस पाइपलाइन नेटवर्क टू बी सेटअप इन J&K, ठीक है, गैस पाइपलाइन नेटवर्क सेटअप करने की बात हो रही है J&K में। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू 100 डिस्ट्रिक्ट इन अ कमिंग 3 ईयर्स। आप लोगों ने देखा होगा जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स जो लगे रहते हैं घर के सामने येलो कलर की, तो उसी की बात हो रही है कि 100 नए डिस्ट्रिक्ट्स में अभी विद इन 3 ईयर्स में हम कवर करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको। देख लेते हैं स्लाइड से एक बार। सेटिंग अप रीडिफाइनिंग रेलवे, 5 मेजर्स क्या लिए गए हैं। तो सेटिंग अप लार्ज सोलर पावर कैपेसिटी अलॉन्ग साइड द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के साइड में क्या सोलर पावर इंस्टॉलमेंट की बात की गई है। 150 पैसेंजर्स ट्रेन टू बी रन थ्रू PPP मॉडल मोड अलॉन्ग विद द स्टेशन रीडेवलपमेंट, स्टेशन के रीडेवलपमेंट की बात हो रही है। और 500 ट्रेन चलेंगी थ्रू PPE मोड। मोर तेजस ट्रेन टू बी कनेक्टेड टू आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ओके, टूरिस्ट डेवलपमेंट की भी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद, ये बुलेट ट्रेन की बात हो रही है जो अभी L&T को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एंड 148 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु सब अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 18,600 करोड़। अब देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में ऐसा क्या हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ देखने को मिला है हमें इस प्रोजेक्ट से, इस स्कीम से। तो पहला स्कीम जो है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टू इनलार्ज टू कवर 22 परमिशेबल क्रॉप। तो ये कब आया था ऑपरेशन ग्रीन कब लॉन्च हुआ था? ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च हुआ था अपना, ये भी 2018 में लॉन्च हुआ था। किसके लिए? तो फार्मर गेट द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल थे? टॉप मतलब टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। फोकस किस पे था? फोकस था टू ऑर्गेनाइज मार्केटिंग ऑफ टॉप बाय कनेक्टिंग द फार्मर्स विथ कंज्यूमर्स, मतलब कि ऑर्गेनाइज मार्केटिंग को डेवलप करना है और सीधा फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, एक मंडी बना देनी है, ठीक है। अभी बात करेंगे हम ई-नैम की भी। यहाँ पे 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद द ई-नैम मार्केट प्लेस, ओके। 1000 नए और मंडी बनाने की बात हो रही है जो कि किससे कनेक्ट होंगे? ई-नैम के साथ। 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स डेवलप हो रही है, कहाँ? ये हो रही है अपनी चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेटुआ घाट एंड विशाखापट्टनम। कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है हमारी? चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, पेटुआ घाट एंड विशाखापट्टनम। फिर सीवीड फार्मिंग की बात हो रही है टू प्रमोटेड मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू स्टैब्लिश इन तमिलनाडु। सीवीड्स बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं, इट कंटेन्स मैनी यूजफुल विटामिन्स, तो इसलिए सीवीड्स को एज अ कमर्शियली हम अब यूज़ में लेना चाह रहे हैं। देन आगे देखें तो साइंस एंड टेक में, तो साइंस एंड टेक सेक्टर में हमें सिर्फ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई है। इट इज़ अ अम्ब्रेला बॉडी, एक्ट एज अ अम्ब्रेला बॉडी डेट इज एक्सपेक्टेड टू फंड द रिसर्च अक्रॉस द रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, ओके। ये क्या सर्व करेगा? एज अ अम्ब्रेला बॉडी और प्रोवाइड द फंड टू द डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ओके। देन डिफेंस में देख लें, डिफेंस में ऐसा क्या है। तो इस बार का डिफेंस में जो बजट एलोकेशन है वो 6% मोर है एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल लास्ट बजट से। इस बार के जो बजट में जो है वो डिफेंस सेक्टर को 6% मोर फंडिंग एलोकेट हुई है। तो देख लेते हैं मेजर चेंजेस क्या है या फिर मेजर हाईलाइट्स क्या हैं डिफेंस के। तो मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन डेट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन बजट इंक्लूड बूस्ट द हेल्थ स्पेंडिंग पे ज़्यादा खर्चा करने की बात की गई है। फिर
हायर बोरिंग लिमिट्स फॉर द स्टेट्स, ठीक है, बोरिंग लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है, और क्रिएशन ऑफ नॉन लैप्सेबल डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड। पहले क्या था, लैप्सेबल फंड्स हुआ करते थे जो कि अगर आपने यूज़ नहीं किया तो लैप्स हो जाया करते, बट अब बात हो रही है कि नॉन लैप्सेबल फंड की बात कर रही है गवर्नमेंट, और जो कि अब कभी वो फंड लैप नहीं होंगे, अगर यूटिलाइज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट नेक्स्ट बजट में वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके।